हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने भील जनजाति की संस्कृति और उसके समाज की कुछ विशेषताओं की बात की थी, जिसमें कुछ टॉपिक पीछे छूट गया था। सामाजिक जीवन कि भील जनजाति का सामाजिक जीवन किस प्रकार का होता है। जिस प्रकार से अपन ने इस समाज और संस्कृति के स्टडी में बात की थी कि भील जो समाज है वो पितृवंशी समाज है, और ये पितृवंशी समाज कई प्रकार के अलग अलग गोत्रों में बटा हुआ है, और इन्हीं गोत्रों को क्या कहते हैं, अटक कहा जाता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में। अब ये जो अटक होती है ये इनके सभी अलग अलग प्रकार से होती है। अच्छा, इनके अटक के अंतर्गत ये जो इनके आपस में जो संबंध है वो एक अटक से दूसरी अटक में किए जाते हैं। सेम अटक में उनका किसी प्रकार का कोई वैवाहिक संबंध वगैरह नहीं होता। ये इनके भीलों के कुछ सामाजिक जीवन की विशेषता। इसके अलावा ये जो इनके विवाह की जो प्रथा है, ये यहाँ पर विवाह भी इनके बहुत ही अलग अलग प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से मोरवतिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर भावी विवाह, और इसके अलावा विनम्र विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह, ये मुख्य रूप से इनके अलग अलग विवाह जो है वो इनकी समाज में प्रचलित है। और ये जो अलग अलग स्वरूपों में इन विवाहों को जो है वो ये लोग करते हैं। इसके बाद में भीलों के जो गांव का मुखिया होता है, उसके बाद वीडियो में थी दिखाने के, इसमें हम उसको लिख लेंगे कि भीलों के जो गांव का मुखिया होता है वो गमेटी कहलाता है। इनके विभिन्न प्रकार से धार्मिक कार्यों को करने वाला, धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। एक मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक क्या कहते हैं, बोलावा कहते हैं। इनके जो भी भील समाज में मार्गदर्शक का काम करता है, एडवाइस देने का काम करता है, सलाह देने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, बोलावा। और एक होता है झाड़ा फूका करने वाला, भूत प्रेतों को भगाने वाला, उसको क्या कहते हैं, गोपा। तो ये गोपा है ना, और बोलावा, भगत और गमेटी, ये मुख्य रूप से इनके समाज में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अपन उसको कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो इनके समाज में एक सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो जो भीलों के गांव होते हैं, छोटे गांव को भला और बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल कहा जाता है। और दूसरी मुख्य चीज है सामाजिकता के अंतर्गत कि भील जो है वो विभिन्न प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को सबको पूजते हैं। ये अपन इससे पिछले वाले वीडियो में बात की थी, लेकिन ये बात नहीं की थी कि हिंदू देवी देवताओं के अलावा ये और इनके स्थानीय देव कौन से पूजते हैं, है ना। तो उसकी बात अपन इसमें करेंगे कि हिंदू देवी देवताओं के अलावा ये अपने स्थानीय देवों को भी पूजते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है सबसे पहले एक तो धराल है ना, बिरसा मुंडा, कालाजी गोराजी है ना, कालाजी गोराजी, गोविंद गुरु, लसोड़िया महाराज, ये मुख्य रूप से ऐसे इनके जो है वो देव हैं जो स्थानीय देव इनके द्वारा पूजे जाते हैं। तो अपन इसको एक एक करके लाइन वाइज देख लेते हैं कि इनका सामाजिक जीवन क्या होता है। तो भील जो है, इन भीलों में कई प्रकार के पितृवंशीय गोत्र जो है वो होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अटक कहते हैं। तो लिखा आपने कि भीलों में कई पितृवंशीय गोत्र होती है, जिसे अटक कहा जाता है। अब अटक किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो अटक किसे कहते हैं, अटक भील समाज में पितृवंशी गोत्र होती है, उसको अटक कहा जाता है। अब पितृवंशी गोत्र का मतलब कि अपने बाकी सभी समाजों में बिल्कुल हिंदू समाज भी काफी सारे पितृसत्तात्मक समाज है, तो सब पितृसत्तात्मक समाज है, पितृवंशीय समाज है, क्योंकि पिता के नाम के पीछे उसके पुत्रों की
जो है वो पहचान होती है। और पिता की जो संपत्ति है उस पिता की संपत्ति पर पूरा का पूरा जो है वो उसकी मृत्यु के पश्चात किसका होता है, पुत्र का होता है। तो वो है पितृवंशीय गोत्र। अपने यहाँ पर जितने भी नाम होते हैं वो पिता की गोत्र के अनुसार लगते हैं। तो इनके अंदर भी क्या है, पितृवंशीय गोत्र जो होती है इसको अटक कहा जाता है। इसके अलावा भीलों में जो विवाह है वो कई प्रकार के होते हैं। और कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। भीलों में विवाह कई प्रकार के होते हैं। जैसे विवाह कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 पहला कौन सा है, मोरबंदिया विवाह। जैसे 1 नंबर मोरबंदिया या मोर बांदिया बंदिया विवाह है ना, मोरबंदिया विवाह। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह। तीसरा जो होता है वो होता है अपहरण विवाह। कौन सा होता है, अपहरण विवाह। चौथा होता है क्रय विवाह। ठीक, कौन सा हो गया, विनिमय हो गया, अपहरण हो गया, क्रय हो गया, है ना। और पांचवा होता है क्या हो गया, पांचवा होता है सेवा विवाह, है ना, आदि। ये मुख्य रूप से इनके विवाहों के प्रचलन है। इसके अलावा एक और होता है जैसे छठा, है ना, छठा होता है देवर विवाह। ठीक, अब देखिए मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया विवाह का मतलब है कि अपने यहाँ पर दूल्हा सज करे और कन्या के घर पे या जो वधु पक्ष होता है उसके घर पे बारात लेकर के और जो है वो शादी करने के लिए जाता है। ठीक, वो होता है मोरबंदिया, मतलब सिर पे मोर बांध करके और फिर वो साथ में मोर बांध करके और विवाह करने जाते हैं। दूसरा है विनिमय विवाह। विनिमय का मतलब आप समझते हैं, जिसको अपने यहाँ पर देसी भाषा में या लोकल भाषा में आटे साटे का कहते हैं, है ना। लड़की दो और लड़की लो, मतलब इस प्रकार से किसका, लड़कियों का और लड़के का क्या हुआ, आपस में लड़कियों का विनिमय किया, एक दिया दूसरी ली, इस प्रकार से ये होता है विनिमय विवाह। तीसरा है अपहरण विवाह। अपहरण विवाह का अंतर्गत पहले बात की थी अपन ने कि गोल गंजेड़ो, है ना। गोल गंजेड़ो का अंतर्गत क्या होता है, गोल गंजेड़ो में जो है वो भीड़ युवा शूरवीरता और साहसपूर्ण कार्य करके और किसी भी युवती को अपनी इच्छा अनुसार चुनने का जो है वो अधिकार रखता है। तो वो हो गया ये क्रय विवाह। क्रय विवाह में क्या करते हैं, मूल्य दिया जाता है। दापा प्रथा अपन इससे पहले बात की थी, दापा प्रथा की, वो है क्रय विवाह। क्रय विवाह में जो है कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। और नेक्स्ट है सेवा विवाह। अब सेवा विवाह में क्या करते हैं, सेवा विवाह में ऐसी स्थिति में विवाह होने से पूर्व जो है युवक जो दूल्हा होता है वो दूल्हा ससुराल में जाकर के, मतलब ससुर के घर पे जाकर के और कुछ समय तक सेवा देता है, कुछ समय तक काम करता है, वहां पर सेवा देता है। उसके पश्चात उसका विवाह उसकी लड़की के साथ में कर दिया जाता है, वो होता है सेवा विवाह। तो सेवा विवाह क्या हो गया, शादी से पूर्व युवक को उसके ससुराल में जाकर के कुछ सेवा देनी पड़ती है, काम करना पड़ता है सशर्त। वो 2 साल 3 साल 1 साल जो भी उसकी टाइम पीरियड होता है वो सशर्त उसको पूरा करना पड़ता है। उसके पश्चात उसकी पुत्री को यहाँ करके और उसको वहां से विदा किया जाता है। अब नेक्स्ट है देवर विवाह। बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद जो उसकी देवर की जो भाभी होती है
उसका विवाह जो है वो देवर के साथ में कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है देवर विवाह। तो ये स्थितियां लगभग अपने यहाँ पर, जैसे ये सेवा विवाह में यहाँ पर देखने को मिलता है, देवर विवाह भी अपने यहाँ पर समाज में देखने को मिलता है, और कन्या विवाह ये भी अपने समाज में देखने को मिलता है, और मोर दुनिया तो होता ही है ना, और विधवा में भी होता है। और ये स्थितियां सिर्फ अपहरण वाले को होती है, वो इन विधों में और इन जनजातीय समूहों में होती है, अपने समाजों में नहीं होती। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, भीलों में विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग मुख्य व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 गांव का मुखिया है ना, भीलों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती। गांव का मुखिया क्या कहलाएगा, गमेती। नेक्स्ट है गांव के मुखिया के पश्चात झाड़ू फूंक करने वाला है ना, झाड़ू फूंक करने वाला जो है वो क्या कहलाता है, भोपा। तो झाड़ फूंक करने वाला क्या कहलाता है, भोपा। ठीक, गमेती हो गया, भोपा हो गया। एक बाकी है विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शक है ना, मार्गदर्शन करने वाला। तो भीलों में मार्गदर्शक क्या कहलाता है, बोलावा। क्या कहलाता है, बोला। नेक्स्ट है मार्गदर्शक का धार्मिक अनुष्ठान या विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, भगत हो गया। धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, भगत। तो ये चार क्या है, मुख्य व्यक्तित्व है, ये चार मुख्य व्यक्तित्व माने जाते हैं इन्हें भील जनजाति में। एक गमेती, दूसरा बोलावा, फिर भोपा और भगत। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि भीलों के जो छोटे गांव होते हैं उसे क्या कहते हैं, फला, और बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल। तो इनके छोटे गांवों को फला व बड़े गांवों को पाल। ये सब बात हमने पहले भी की हुई है, लेकिन इसमें भी आप लिख लीजिए, इसमें छोटे गांव को फला और बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। ठीक, इसके अलावा भील जो है वो हिंदू देवी देवताओं के सभी की सबकी पूजा करते हैं। तो भील सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन इनके कुछ ऐसे स्थानीय देव हैं उनको भी ये लोक देवताओं को पूजते हैं, लेकिन ये कुछ स्थानीय लोक देवताओं की भी पूजा करते हैं। अब कौन कौन से लोक देवता कौन से लेंगे आप, जैसे नंबर 1 इस सारे लोक देवताओं में नंबर 1 क्या है, भाल। नंबर 2 जो है वो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। फिर कालाजी गोराजी है ना, बिरसा मुंडा के बाद में कालाजी गोराजी।
ठीक, इसके बाद में एक मुख्य और होता है इसमें रसोड़िया महाराज। रसोड़िया महाराज, ठीक। और इसके अलावा एक और होता है गोविंद गुरु। क्या आता है? गोविंद गुरु, ये लोक देवता है। ये करते हैं, तो ये क्या हो गए? इनके कुछ लोक देवता हो गए। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत सामाजिक जीवन में क्या पड़ा कि एक गोत्र होती है, इसे अटक कहा जाता है। और इस जो ये अटक है, एक अटक के अंतर्गत इनके एक जो अटक सेम अटक में आपस में वैवाहिक संबंध इन वीणों के नहीं होते हैं, उसको ये कहते हैं। इसके अलावा वीणा की बात की तो वीणा जो है उनके और कई प्रकार के होते हैं, इसमें हमने 6 प्रकार के विवाहों की हमने बात की है। तो कई बार दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि अपहरण विवाह क्या है, विनिमय विवाह क्या है, या सेवा विवाह क्या है, या फिर भील समाज के अंतर्गत प्रचलित किन्हीं 2 विवाहों के प्रकार को बताइए। तो ये यहाँ पर मैंने 6 प्रकार बता दिए हैं। इसमें से आप किन्हीं 2, किन्हीं 3, किन्हीं 4 जितना पूछा जाता है आप बता सकते हैं। गाँव का मुखिया क्या कहलाता है, गार्ड लोग करने वाला क्या कहलाता है, और वीणों के जो मार्गदर्शक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, और वीणों के अंतर्गत जो धार्मिक जो अनुष्ठान है या धार्मिक संस्कारों के जो कार्य करने वाले वो लोग क्या कहलाते हैं, या फिर भगत किसे कहते हैं। ये सभी प्रकार की चीजें जो है वो अपन ने छोटे गांव को क्या कहते हैं, बड़े गांव को क्या कहते हैं। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के अलावा इनको कौन से ऐसे स्थानीय लोक देवता हैं, उनकी सबकी बात अपन ने सामाजिक जीवन के अंतर्गत कर दी। अब ये इसके पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है आधुनिक संस्कृति के साथ में वीणों का संपर्क। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि इसी में अपन आगे आधुनिक संस्कृति के साथ में वीणों का क्या संपर्क है, इसका हम अध्ययन करेंगे। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क। अब देखिए विभिन्न प्रकार से अपने सभी जनजातियों की बात की, सभी जनजातियां अलग अलग प्रकार से आधुनिक संस्कृति के साथ में आने से अलग अलग प्रकार की विशेषताओं के अंतर्गत जो है वो इनमें क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आधुनिकता का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा का ऐसा प्रभाव वीणा के ऊपर भी पड़ा है। भील जो है वो आखेट करते थे, और आखेट से आधुनिकता के संपर्क में आने से, मैदानी भागों में आने से उन्होंने क्या किया, कृषि करना शुरू कर दिया। आज वर्तमान में 80% लोग जो है वो भील क्या करते हैं, कृषि करते हैं। वैसे मुख्य रूप से सामाजिकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये आगे और शिकारी हुआ करते थे और मांसाहारी माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में ये लोग जो है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कृषि कार्य करने लगे हैं। तो ये क्या है, आधुनिकता के साथ में संपर्क करने से इनके अंतर्गत ये चेंजेस आया है। अब मुख्य रूप से हम देखें तो वर्तमान में भील जो है वो शहरी क्षेत्रों में इनका जो समाज है वो काफी सभ्य हो गया है, और सभ्य होने के साथ साथ ये लोग बहुत ही चतुर और चालाक भी हो गए हैं। पहले ये लोग बहुत भोले हुआ करते थे, सीधे हुआ करते थे, है ना, प्रकृति पूज्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये कैसे हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, क्योंकि ये क्या हो गए, विभिन्न प्रकार से शहरी संस्कृति के संपर्क में आए। तो पहला क्या होगा, पहला ये होगा कि भील जो है वो वर्तमान में शहरी क्षेत्रों से इनका जो संपर्क हुआ है, जिसकी वजह से ये चतुर और चालाक हो गए हैं। तो भीलों का वर्तमान में शहरी क्षेत्रों से संपर्क होने के कारण ये चतुर व चालाक हो गए हैं। कौन, भील। किससे हुए, वर्तमान के शहरी क्षेत्रों के, मतलब नगरों में आए, नगरों के चालाक और चतुर लोगों को देखा और ये क्या हो गए, चतुर हो गए, चालाक बन गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, ये लोग अब क्या करते हैं, ये लोग अब जो है वो विभिन्न प्रकार से बाजार आधारित जो चीजें हैं उनका अर्थव्यवस्था की ओर उनको आकर्षित करके, और इन चीजों को बाजार आधारित वस्तुओं पर ये बहुत ही अत्यधिक
मात्रा में निर्भर कर रहे हैं। तो वर्तमान में क्या हो गया, वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने के साथ साथ ये लोग अब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये लोग बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब वर्तमान में क्या हो गया, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। संपूर्ण प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वो अब बाजार के आधार पर चल रही है। तो क्या हो गया, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होने की वजह से ये लोग वर्तमान में चेंजेस आया, क्या आया कि ये इसकी ओर क्या हो गए, आगे बढ़ने शुरू हो गए। दूसरा, ऐसा होने की वजह से क्या हो गया, भीड़ जो युवा है वो मेहनत मजदूरी करने लग गए। तो भीड़ जनजाति के जो युवा है तो युवा लोग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। युवा लोग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट है कि बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से काफी सारी चीजें इनमें है ना चेंजेस आए। बहुत बहुत चीजें हैं, एक पहनावा, बोलचाल है ना, रहन सहन, खान पान, इन सभी प्रकार की चीजों में तेजी से बदलाव आया। और मुख्य रूप से बोलचाल, रहन सहन और ये खान पान, इन चीजों में बहुत अधिक मात्रा में, पहनावे में और रहन सहन और बोलचाल में बहुत अधिक मात्रा में इनमें चेंजेस आया है बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से। तो बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से क्या हो गया, बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनके रहन सहन, पहनावे व बोलचाल में काफी अंतर आया है। किससे आया, बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से। दूसरा, वैसे देखा जाए तो इनके विकास के लिए वर्तमान जो सरकारें हैं वो विभिन्न प्रकार से आदिवासी के जो प्रादेशिक क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला करके और अलग अलग ऐसे कार्यक्रम चला करके विद्यालयों का, चिकित्सालयों का, विभिन्न प्रकार से महिला जो सशक्तिकरण है, बाल विकास है, इन अलग अलग प्रकार से ऐसे कार्यक्रम चला करके और इन क्षेत्रों का और इस समाज का जो है वो विकास करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में सरकार भी क्या कर रही है, सरकारें भी इनको विकसित करने के लिए मुख्य रूप से कार्य कर रही है। सरकारें क्या कर रही है, वर्तमान में सरकारें जो कर रही है वो कर रही है आदिवासी प्रादेशिक विकास हेतु। तो वर्तमान में सरकारें आदिवासी प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय है ना, चिकित्सालय और कुटीर उद्योग, परिवहन, संचार, विद्यालय, चिकित्सालय और परिवहन, संचार, बैंकिंग है ना, परिवहन, संचार और
बैंकिंग, बैंकिंग के अलावा आदि जो सुविधाएं, इन सुविधाओं का भी ये जो है ये सुविधा जो है आदि सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। कहां पर? इन आदिवासी क्षेत्रों में। अब आदिवासी क्षेत्रों में कौन निवास करते हैं? भील निवास करते हैं। तो इन भीलों के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? वर्तमान में सरकार आदिवासी प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालयों का निर्माण करवा रही है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दे रही है, चिकित्सालयों का निर्माण करवा रही है, जिसमें निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, संचार सेवाओं से जोड़ रही है और प्रत्येक ऐसे आदिवासी क्षेत्रों को लगभग बैंकिंग सेवा से भी जोड़ने का कार्य कर रही है। और सरकार इसके अलावा और क्या कर रही है? इसके अलावा कुटीर उद्योग, वन उद्योग तथा कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। अब इसके अलावा भी सरकार क्या कर रही है? ये तो सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और इनके अलावा भी सरकार क्या कर रही है? सरकारें उद्योगों, है ना, वन आधारित उद्योगों, है ना, और कृषि उद्योगों आदि को भी बढ़ावा दे रही है। आदि को बढ़ावा देने से क्या होगा? इनको बढ़ावा देने से होगा इन हिलों का या विभिन्न प्रकार से आदिवासी जनजातियों का विकास जो है वो हो जाएगा। और ऐसा करने से विभिन्न प्रकार से आधुनिक संस्कृति के विकास संपर्क में आने से इनमें जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन रहा है और ये लोग वर्तमान में बहुत ही अधिक मात्रा में परिवर्तन होकर के और अपना खुद का विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने इस पूरे वीडियो के अंतर्गत सामाजिक जीवन और सामाजिक जीवन के पश्चात आधुनिक संस्कृति के साथ में भील समाज का क्या संपर्क आने के बाद में परिवर्तन आया है, इसका जो है जिक्र इस वीडियो के अंदर हमने किया। इसके साथ ही भील जो जनजाति है वो समाप्त हो गई, इसको अपन ने पूरा पढ़ लिया है। भील समाज की उत्पत्ति से लेकर के और आधुनिक जो है वो संस्कृति के संपर्क तक संपूर्ण भील को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है। इस संबंध में आपको यदि कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक अंतिम जो अपने जनजाति मिल रही है गोंड जनजाति, उस गोंड जनजाति की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।